दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रताप, टीचर एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। फाइनेंशियल मार्केट की इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज मार्केट, यानी मार्केट क्या है। उसी वीडियो का अगला एक क्रम है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। पूर्व की वीडियो में हमने देखा कि मार्केट क्या होती है। इसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट होती है, क्योंकि हम सारे लोग जो काम करते हैं कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है। हम इसे समझ नहीं पाते हैं। लो, मैं इसको डिफरेंशिएट करने का प्रयास करूंगा कि ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। तो इसको आइए हम लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। तो देखिए इसमें कि फाइनेंशियल मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट्स आर प्लेटफॉर्म आर सिस्टम्स वेयर इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स बाई एंड सेल फाइनेंशियल असेट्स। क्या मतलब है कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसा एक सिस्टम है, एक तंत्र है, एक प्रणाली है, जहां पे कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति, कोई संस्था या गवर्नमेंट फाइनेंशियल असेट्स की खरीदारी या बिक्री करती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है साथियों? फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जहां कोई व्यक्ति, कोई संस्था या सरकार फाइनेंशियल असेट की खरीदारी और बिक्री करती है। इसी को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट आपका स्टॉक्स यानी शेयर मार्केट, ये भी फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। बॉन्ड्स, जिसमें हम बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं किसी भी कंपनी का या किसी फाइनेंशियल जो सेक्टर हैं, हम उनका बॉन्ड खरीदते हैं, तो बॉन्ड्स ये भी फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। करेंसी में जो हम काम करते हैं, जो एक दूसरी करेंसी में पेयर में काम करते हैं या किसी करेंसी के में आप ट्रेड करते हैं, वह भी आपका फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। कमोडिटी मार्केट, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, लेड हुआ, या एग्रो कमोडिटी है जिसमें आलू है, धनिया है, प्याज है, लहसुन है, यानी किसी भी, चाहे नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, यानी कोई भी कमोडिटी की हम खरीदारी कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट आज के दौर का सबसे लेटेस्ट मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट, इसकी भी हम खरीदारी करते हैं, इस पे हम काम करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। और डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, जैसे डेरिवेटिव से फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये डेरिवेटिव्स होता है, हम इस मार्केट में काम करते हैं। तो ये सेक्टर हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में हम काम करते हैं। यानी हमें ये बात समझ में आ गई कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहां पे कोई व्यक्ति, कोई संस्था या गवर्नमेंट फाइनेंशियल असेट्स की खरीदारी और बिक्री करते हैं, जिसमें तमाम उदाहरण आपको देखने को मिले। इसको आगे और समझने का प्रयास करते हैं कि दीज मार्केट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्राइस डिस्कवरी। इसकी जरूरत क्यों होती है? फाइनेंशियल मार्केट का जो है, ये फाइनेंशियल मार्केट क्या प्रोवाइड करती है? एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम, एक प्रणाली आपको प्रोवाइड कराती है किसी तरह का, जहां पे आप इस फाइनेंशियल मार्केट में काम करने का अवसर मिलता है। एक सिस्टम प्रोवाइड कराती है, किस लिए? प्राइस डिस्कवरी के लिए। यानी किसी भी चीज की, किसी वस्तु की, किसी एसेट की या किसी सिक्योरिटी की हम प्राइस प्राप्त करते हैं कि प्राइस क्या चल रहा है, क्या होगा या क्या था, पहले पीछे क्या था,
आज क्या चल रहा है और इन फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो इसको हम करने का मैकेनिज्म या कुछ की तरलता या लिक्विडिटी प्राप्त कर जानकारी लेने के लिए ये सिस्टम प्रोवाइड करता है, या कैपिटल एलोकेशन के लिए, यानी उसकी जो है कैपिटल की जो आवंटन है, कैपिटल का जो बंटवारा है, उसको प्राप्त करने के लिए, हमें उस पे ट्रेड करने के लिए उस पे ये सिस्टम प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिज्म देता है आपको। निचला क्या है, इट अलाउज टू पार्टिसिपेंट टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट इन वेरियस असेट्स। ये फाइनेंशियल मार्केट हमें एक तरह का, हमें वो क्या है, ट्रेड करने के लिए एक आज्ञा प्रदान करता है, एक तरह का हमें वह इजाजत देता है किस चीज के लिए, कि विभिन्न असेट्स में, विभिन्न प्रकार के असेट्स में हम ट्रेड कर सके, हम व्यापार कर सके। यानी अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो कमोडिटी हुआ, चाहे क्रिप्टो हुआ, चाहे करेंसी हुआ, चाहे स्टॉक हुआ, हम अलग अलग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में अलग अलग तरीके से हम उसको जो है ट्रेड, उसमें व्यापार सुनिश्चित, उसमें व्यापार हम कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो फाइनेंशियल मार्केट एक बड़ा दायरा है साथियों। फाइनेंशियल मार्केट में जब हम काम करने के लिए उतरते हैं तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें हमें काम करने का अवसर मिलता है, जहां हम ट्रेड या व्यवसाय कर सकते हैं, चाहे वह सिस्टम, वह मैकेनिज्म, चाहे हमें रियल में मिलता है, रियल कुछ फ्यूचर हमें आपको वर्चुअल मिल सकता है या फिजिकल रूप में मिल सकता है, तो वह मैकेनिज्म, वह प्रणाली हमें यह प्राप्त करता है। तो फाइनेंशियल असेट्स में हम जाकर के पैसा, हम कहीं भी ट्रेड व्यापार करते हैं। अब ये फाइनेंशियल मार्केट होती कितने तरह की है, अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में काम करने जाते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये कितने प्रकार की होती है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट में दो सेक्टर में आप काम करते हैं, एक कहलाती है मनी मार्केट और दूसरी कहलाती है कैपिटल मार्केट। दो सेक्टर में हम काम करते हैं, मनी मार्केट और सेक्टर कैपिटल मार्केट। आइए हम आगे समझते हैं कि ये मनी मार्केट क्या होती है और कैपिटल मार्केट क्या होता है। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है इसको हम जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके डिफरेंसेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मनी मार्केट क्या है। पहले तो ये मनी मार्केट क्या होता है, जो हमने देखा फाइनेंशियल मार्केट में दो सेक्टर देखे, दो जगह हम काम कर सकते हैं, एक मनी मार्केट में काम होता है, दूसरा कैपिटल मार्केट में काम होता है। तो मनी मार्केट को समझते हैं कि मनी मार्केट होता क्या है। तो मनी मार्केट क्या है, द मनी मार्केट इज ए सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद हाई लिक्विडिटी आर ट्रेडेड। क्या मतलब है कि फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट का ही एक हिस्सा होता है। फाइनेंशियल मार्केट में हमने देखा दो भाग है, एक मनी मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट है। तो ये मनी मार्केट का एक सेगमेंट है, एक क्षेत्र है, जहां हम कम समय के लिए किसी सिक्योरिटी में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं या हम लगाते हैं, एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद हाई लिक्विडिटी आर ट्रेडेड। मतलब हाई लिक्विडिटी के लिए, जिसमें डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, ऐसी वस्तु में हम कम समय के लिए, नहीं बहुत कम समय के लिए हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो लिमिटेड होता है, कम समय के लिए। यानी हम अगर शॉर्ट में इस बात को कहें कि मनी मार्केट क्या है, कि मनी मार्केट वह सेगमेंट है जहां हम कम समय के लिए अपने पूंजी को, अपने कैपिटल को ट्रेड में लगाते हैं, व्यापार, चाहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगाते हैं, चाहे हम ट्रेड में लगाते हैं। उसको हम आगे और थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि द मनी मार्केट सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग फंड्स फॉर शॉर्ट पीरियड्स। जो हमने बात किया कि मनी मार्केट प्लेटफॉर्म है, वो हमें आपस में लेन देन, कम समय के, कम पीरियड के लिए, हाई वैलेटिलिटी, हाई लिक्विडिटी के लिए
हम उसमें कम समय के लिए पैसा लेन और देन करते हैं, लेना और देना करते हैं, यानी हम उधार लेते हैं या हम देते हैं कम समय के लिए। हमारा वो जो भी पूंजी हम लेते हैं कम समय के लिए देते हैं, लेकिन लिक्विडिटी उसकी हाई होती है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें विभिन्न सेक्टर होते हैं, जैसे किस किस क्षेत्र में हम मनी मार्केट में काम होता है आज के दौर में, यह आपको जानने की जरूरत है। जैसे ट्रेजरी बिल्स है, जब कोई ट्रेजरी से कोई बिल है तो वो बहुत कम समय के लिए जाता है और उतने समय में उसको एग्जीक्यूट हो जाना है, वो लंबे समय तक रुकता नहीं है कि वो साल 2 साल उस पर पेंडिंग पड़ा रहेगा। और इसका जो टाइम पीरियड मैक्सिमम होता है, इट इंक्लूड वेरियस इंस्ट्रूमेंट, ये ज्यादा से ज्यादा ये 1 साल के लिए ही ये हो सकता है, यानी मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 1 साल तक ही है। इसमें हम कोई भी ट्रेड या हम कोई भी उधारी या लेन देन हम करते हैं। तो ऐसे मार्केट को हम बोलेंगे मनी मार्केट। जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गए, बहुत सारे हम कमर्शियल पेपर हैं, पेपर के थ्रू लेन देन करते हैं, केवल वह पेपर ही आपका होता है, बाद वो जो है एक तरह से एग्रीमेंट होता है और उतने समय के लिए आप पैसा लेते और देते हैं, प्रॉफिट जो भी आपका प्रॉफिट डिसाइड होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जैसे हम किसी बैंक में या कहीं पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी या हम स्टॉक में कम समय के लिए पैसा हम डिपॉजिट करते हैं और वहां से हमें एक बॉन्ड जो मिलता है वह भी आपका मनी मार्केट का हिस्सा होता है। रीपर्चेज एग्रीमेंट्स होते हैं, किसी चीज को हम रीपर्चेज का जो एग्रीमेंट बनता है वो हो सकता है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस होते हैं, जैसे कोई बैंक है अगर उसको भी ऋण चाहिए वो कहां जाता है, वो किसी बैंक के पास जा सकता है कि इतने से मुझे पूंजी की जरूरत है, मैं इतने दिन बाद आपको पैसा वापस कर देंगे। वो दोनों आपस में एक तय कर लेते हैं कि भाई इतना % मुझे चाहिए, कम समय के लिए है। या बैंक को अगर ऋण लेना है या पैसे लेने हैं, उसको जरूरत है, आरबीआई के पास हो जाता है कि 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए मुझे लोन दे दीजिए, साल भर के लिए मुझे लोन दे दीजिए, उस पर एक अपना इंटरेस्ट रेट तय होता है, यानी कम समय के लिए उसमें लिक्विडिटी हाई होती है, तो उसके लिए वो जो है इस पे भी होता है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं वो भी होते हैं। तो मनी मार्केट में जब कोई काम होता है, ऐसा भी बहुत सारी कंपनियों को देखते हैं कि या बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कहां काम, उनसे पूछेंगे कहां काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं मनी मार्केट में काम करते हैं। शायद उन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों अलग अलग फील्ड होती है। वह मनी मार्केट जब भी कोई आपसे बात करता है, इसका मतलब मनी मार्केट कोई कम समय के लिए काम करने वाला बंदा होगा, और किसी व्यक्ति से तो आप मनी मार्केट पे कभी मत काम करिए। जब भी मनी मार्केट है, कोई संस्था हो सकती है, कोई लीगल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उसके थ्रू आप मनी मार्केट के थ्रू आप काम करिए। तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट वह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड सेगमेंट है जहां हम कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। आते हैं जो दूसरा नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट है, उसे हम क्या उसको बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। तो साथियों, कैपिटल मार्केट जो होती है आपके, ये क्या है? ये भी कैपिटल मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है। कैपिटल मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट का ही एक हिस्सा, लेकिन यहां पे आपको समझ में ये बात समझ में आ गई होगी कि वहां जब शॉर्ट टर्म के लिए काम होता है, यानी 1 साल के अंदर जब कोई बॉन्ड्स या कोई भी सिक्योरिटी में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हाई लिक्विडिटी होती है, वहां पे हम जो है तो वहां पे मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी इसका मतलब होगा कि 1 साल के से अधिक के लिए हम कहीं पैसा ट्रेडिंग में करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए अधिक। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट क्या है? जहां पे कोई व्यक्ति या कोई संस्था या गवर्नमेंट बाई एंड सेल करती है, चाहे किसी सिक्योरिटी में, या इन्वेस्ट करती है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए। जब कोई व्यक्ति, कोई संस्था या गवर्नमेंट किसी ऐसे असेट्स में लंबे समय के लिए ट्रेड करती है, उसे इन्वेस्ट करती है सॉरी, तो ऐसे उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। यानी मनी मार्केट क्या हो गया? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया या ट्रेडिंग हो गया, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा हो गया।
उसमें आप जैसे स्टॉक्स हो गया, किसी शेयर हो गया, स्टॉक्स में आप है, किसी बॉन्ड्स में आप कर सकते हैं लंबे समय के लिए, या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जो कैपिटल, इसका उद्देश्य क्या होता है? पूंजी बनाना। यानी आप लंबे समय के लिए किसी स्टॉक में, किसी बॉन्ड में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि वो लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा प्रॉफिट निकाल करके आपको वो देता है। यानी आप महंगाई को बीट करने का प्रयास करते हैं। जब लंबे समय के लिए जाते हैं तो महंगाई जिस रेशियो से बढ़ रही है उस रेशियो को बीट करने का उद्देश्य होता है कैपिटल मार्केट में पूंजी को इन्वेस्ट करना। तो कैपिटल मार्केट जो आपकी हो गई, ये क्या है? तो दीज मार्केट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एंटिटी टू असेस लॉन्ग टर्म फंडिंग। ये लॉन्ग टर्म के लिए फंडिंग होती है, जहां से लॉन्ग टर्म में आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा प्रॉफिट मिलने का पूरा चांस होता है। एंड फॉर इन्वेस्टर टू बाई असेट विद एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर रिटर्न। वही मतलब है, इनका जो उद्देश्य होता है कि भविष्य में इनका एक बेहतर रिटर्न इनको मिले। तो जब भी आपको कैपिटल मार्केट में काम करने का अवसर मिलता है, इसका मतलब यह हो गया कि मनी मार्केट और कैपिटल, जब भी मनी मार्केट की बात कोई करता है तो मनी मार्केट, जब भी हम किसी असेट्स में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलेंगे हम मनी मार्केट। और जब वह लॉन्ग टर्म के लिए पैसा एक कैपिटल बनाने के उद्देश्य से जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। इसको आगे हम अन्य वीडियो में साथियों शेयर करेंगे। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को आपने समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।